बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान की सियासत में जो भौचाल है या अफरा तफरी है या ये जो डस्ट है ये सेटल डाउन नहीं हो रही, इसमें ज़ाहिर है कि एक बड़ी वजह ये है कि डायलॉग नहीं है, मुज़ाकरात नहीं है, बातचीत नहीं है। और आज एक शाख ज़ैतून जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब ने कौमी असम्बली के अंदर पेश की है। एक ऑलिव ब्रांच जो है वो की है कि मुज़ाकरात करें, मगर साथ में ये भी कहा कि इसको कमज़ोरी क़तई तौर पर ना समझा जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तवील अरसे के बाद अब मुज़ाकरात चाहती है और साथ ही साथ में 14 दिसंबर को सिविल नाफरमानी की तहरीक की भी बात कर रही है। दूसरी तरफ हुकूमत है जो कि जनरल फैज़ के ट्रायल में आर्मी या मिलिट्री ट्रायल की इमरान खान साहब की बात कर रही है और साथ ही साथ में वो भी मुज़ाकरात के लिए ज़राए के ज़रिए से बात कर रहे हैं। कल ISPR ने जनरल फैज़ के जो प्रेस रिलीज़ दी है उनके चार्जशीट के हवाले से, उसमें भी पॉलिटिकल उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है जो कि मुबैना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बैन तौर पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बनती है, उसकी तरफ भी इशारा दिया गया है। होगा क्या, मुज़ाकरात होंगे कि नहीं होंगे, एक कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाई है। दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई कमेटी नहीं बनी है। ये मुज़ाकरात होंगे, किस नहज पे होंगे, इख्तियार किसके पास होगा, क्योंकि कहा यह जाता है कि ये PTI और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है। इस सूरत में हुकूमत के पास क्या इख्तियार है और इस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर क़यादत है उसके पास क्या इख्तियार है, क्योंकि वीटो पावर तो बहरहाल इमरान खान साहब के पास है। इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। मुस्तकबिल क्या होगा, किस तरह से ये मामला आगे बढ़ सकते हैं, ये डस्ट बैठे नहीं, और 9 मई जिसको कि आज बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा इसकी धूल से आगे निकला जाए, उसको पीछे छोड़ा जा सकता है या नहीं छोड़ा जा सकता, इस पे बात करेंगे। मुमकिनात पे, मुज़ाकरात पे और इस वक्त जो सियासत है उसको किस तरह से बेहतर टेबल पे लाया जा सकता है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद है जनाब बैरिस्टर गौहर साहब जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अगले हिस्से में राना सनाउल्लाह खान साहब होंगे जो कि सियासी मुशीर हैं वज़ीर आज़म के और वो मुज़ाकरात की बात करते रहे हैं। तो कोशिश है कि कुछ हल निकले। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। ये बताइएगा कि आपने ज़ाहिर है कि अब मुज़ाकरात की पेशकश की है, कहा है कमज़ोरी ना हो, 14 को सिविल नाफरमानी है, वो अपनी जगह पर मौजूद है वो कॉल। क्या आप समझते हैं कि एक कदम आप पीछे हट सकते हैं और हुकूमत कितने कदम और पीछे हटे, क्योंकि अभी तक आपसे कोई बाज़ाब्ता राब्ता उनका नहीं हुआ, क्या इस पे अपडेट है? देखिए, ये मुज़ाकरात की ऑफ़र और मुज़ाकरात का कहना कोई अभी नहीं है कि हमने फ़र्स्ट टाइम कमेटी कंस्टिट्यूट की है, बल्कि उससे बहुत पहले कोई 4-5 महीने पहले खान साहब ने अनाउंस किया था कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और उस वक्त अली अमीन साहब का, उमर अयूब साहब का और शिबली फराज साहब के नाम दिए थे। और जो ये बात चलती रही, हम तो इंतज़ार करते रहे कि होना चाहिए, एक पेशरफ्त होनी चाहिए। पॉलिटिकल मसाइल का हमेशा से एक पॉलिटिकल हल ढूंढना होता है, और अगर आप पॉलिटिकल हल ढूंढते हैं तो उन पे सब की खैर है, मुल्क के लिए बेहतरी है, आईन और कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जमहूरियत के लिए, क्योंकि इनका एक हल तो ज़रूर निकालना है, क्योंकि मुल्क कब तक इस तरह रहेगा। इस मरतबा बावजूद इसके कि 26 तारीख को जो कुछ हुआ दुनिया ने देखा और बड़े हर्ट हुए लोग, क्योंकि किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि निहत्ते लोगों आए हैं, अभी वो बैठे ना हो, अब उनको वार्न भी ना किया गया, उनके पास एक डेलीगेशन गई भी ना हो और कुछ भी ना हुआ हो, और आला पसडन आप उसको इस तरीके से डिस्पर्स कर लें जिसका आज हमने जिक्र किया है। तो ये किसी के सोच नहीं थी, पर इसके बावजूद खान साहब ने कहा कि मैं एक और कमेटी कंस्टिट्यूट करता हूँ एंड लेट्स गिव इट अनदर ट्रायल। अगर आप समझते हैं कि नहीं है तो ये हमारे मुतालिबात है। मैं ज़ाती तौर पर भी समझता हूँ और पार्टी भी ये समझती है कि इन सारे मुश्किलात का, सारी मसाइल का अब एक हल ढूंढना चाहिए। और हम इसलिए चाहते हैं कि सारे लोगों को सीरियस होकर के इस पे बात करनी चाहिए कि दिस इज़ द ओनली वे। लेकिन आप मशरूत मुज़ाकरात कह रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि असीरान की रिहाई हो और साथ में 9 मई और 26 नवंबर पे कमीशन बने, क्या हुकूमत मान सकती है? देखिए, ये तो ये नहीं है कि पहले आप ये बना ले तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये सब कुछ हो जाए तो फिर शायद आगे बढ़ने के लिए तो कुछ रहेगा ही नहीं। लेकिन ये तो टर्म्स है और ये तो मुतालबात है। आगे कमेटी बैठेगी, आगे बढ़ेंगे तो ये मुतालिबात उसमें हल हो जाएंगे। यानी आपको लगता है कि हुकूमत मान लेगी कि 9 मई पे जुडिशल कमीशन बने? या देखिए, जो लोग जिन लोगों से पहले हमारा
मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पहले जो हमारा जिस तरीके से कंटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ था जी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये महाजराई बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार देखने को मिलती है कि आप इस्लामाबाद पे चढ़ाई करते हैं, आप कहते हैं 17 हमले कर रहे हैं, आपने कहा 4 हो गए, बाकी पीछे रह गए, तो ये महाजराई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी करनी पड़ेगी। नहीं, देखे, महाजराई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती नहीं है, किसी सूरत नहीं चाहती। हम तो चाहते हीलिंग की तरफ बढ़े, महाजराई की तरफ तो नहीं बढ़ना चाहते। ये एक मामूली सी बात है। मैं आपको बताऊं, ये सारे शहरियों का हक है कि वो आ जाए, रोड पे प्रोटेस्ट करे। और वो क्या समझते हैं, मैंने आज बड़ी मिसालें दी असम्बली में कि कितने ईवानों पे ईवन हमले हुए, लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। आप कैपिटल हिल का उठा लें, कैपिटल हिल पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वहाँ चले गए, वो वाइस प्रेसिडेंट को बाहर निकालते, लेकिन लोगों को तो इस तरह बिहेव नहीं करते, वरना उनके पास भी तो फोर्स था, वो भी तो कर सकते थे। तो ये चढ़ाई वाली बात नहीं है। वज़ीर आला अगर लेके आ जाता है और उनके साथ लोग हैं, पहले भी तो ऐसा हुआ, शहबाज शरीफ साहब भी तो करते रहे, शहबाज शरीफ साहब भी तो आए थे, उन्होंने भी तो लॉन्ग मार्च किए थे, मियाँ साहब भी तो लॉन्ग मार्च लीड करते रहे, बिलावल साहब भी तो पूरा लॉन्ग मार्च करके इधर आए थे। तो ये सारे लोग तो बारी बारी कर चुके हैं। प्रोटेस्ट से निकले, ये तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, इवेंट्स है, ये चलते रहेंगे। बट इस इवेंट के रहने के लिए अगर आपने बनाना है, माहौल बनाना है, तो माहौल यही है कि आप बैठ जाए, इब्तिदा तो कहीं से करना है। और हम समझते हैं कि अगर कमेटी मौजूद है और मुज़ाकिरात होते हैं तो मुज़ाकिरात ही से आगे मसाइल। लेकिन 2 शर्तें, आपकी तरफ से भी शराइत हैं और उनकी तरफ से भी शराइत हैं कि 9 मई के ऊपर जो है वो माफ़ी मांगी जाए और सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगी जाए। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी DGISPR ने, मैं उसका हवाला दे रही हूँ। क्या आप 9 मई के ऊपर रियलाइज़ करते हैं कि ये जो कुछ हुआ था ये गलत था, इसके ऊपर आप सरेंडर कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि माफ़ कर दें या ये गलत हुआ है? जहाँ तक बातचीत का ताल्लुक है, डायलॉग का ताल्लुक है, तो उस पर कोई प्री कंडीशन नहीं होने चाहिए। सियासत में आप एक दूसरे के लिए न माफिया मंगवाते हो, न माफिया जो है ना शर्त रखते हो कि आगे की तरफ बढ़े। जहाँ तक 9 मई का ताल्लुक है तो मैं आपको उनकी एग्जैक्ट फिगर्स बताता हूँ। 9 तारीख को हुआ, इट वॉज अ सेट डे, जिस तरह हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन 9 तारीख को हुआ। खान साहब 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट आए। सबसे पहले जब उनसे पूछा गया, न सिर्फ उन्होंने मजम्मत की, पर ये कहा मैं तो जेल में था, मुझे तो न कोई अखबार है, न मेरे पास टीवी है, मेरे पास तो कुछ है नहीं जिसके मैं करूं। बाद में जब एक 266 फॉर्मेशन कमांडर फॉर्मेशन एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस के जो डेटो आया वो खान साहब जेल में थे और खान साहब ने वहाँ उसी वक्त कह दिया कि मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, जो लोग इन्वॉल्व है उसके साथ। 10 मई को वो हाई कोर्ट में पेश हुए और उसमें उन्होंने कहा कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा तो भी इसी तरह से होगा। इसका मतलब है कि उन्होंने कंडेम नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के ऊपर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट हाई कोर्ट में भी कहा, जेल में जब अभी उनका ट्रायल चल रहा था तो वो सारी स्टेटमेंट खान साहब की मौजूद है कि सारे लोग इस इशू को कंडेम कर चुके हैं। उनका कहना ये था कि आप कमीशन बनाएं, CCTV फुटेज दे दे, बाकी भी चीज़ें दे दे, इसको इंडिपेंडेंटली कर ले, सबको सुन ले, जो लोग इन्वॉल्व है आप उनको सजा दे, जो नहीं है उनको तो छोड़ दे। बहुत सारे लोग इसमें हैं। लेकिन एक चीज़ है जो आज मैंने कहा है कि ये धूल अब भेटनी चाहिए। द रीज़न बीइंग कि ये आपके मुज़ाकिरात में और फ्यूचर जाने के लिए ये आड़े नहीं आना चाहिए कि जी जब तक ये नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे, फलाना नहीं होगा तो आगे। आप बैठेंगे, बात करेंगे तो आगे बात बढ़ जाएगी। लेकिन ये मामला आपके और हुकूमत के दरमियान तो नहीं है, ये आपके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है, या आपके और फौज के दरमियान है, तो फिर कैसे इसको आप हुकूमत के ऊपर छोड़ सकते हैं? नहीं, हुकूमत के साथ तो देखो डायरेक्टली हमने नहीं कहा। हुकूमत के जब हमारा मतलब होता है वो 3 पॉलिटिकल पार्टीज, उस पे तो हमारा वर्शन चेंज नहीं हुआ है, जिसके बारे में हमने कहा था कि जी ये है जिनके साथ डायलॉग वाली बात नहीं थी। लेकिन अगर कमेटी बनी है तो कमेटी के लिए कतगन नहीं लगा कि किसको कॉन्टेक्ट करे, कहीं ना कहीं से कॉन्टेक्ट तो स्टार्ट होना है। वो जिसके फार्म में होता है, जिसका जिस तरह हमारा लास्ट टाइम एक कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश हुआ था, बहुत अच्छा कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश हुआ था और बड़ा अच्छी एक सपोर्ट हम सोच रहे थे कि चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। फिर ऑल ऑफ अ सडन अभी ये जो 24 नवंबर 24 से पहले हमारा कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश हुआ था और बड़ा अच्छा कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश हुआ था एस्टेब्लिशमेंट के साथ। देखिए वो समझे जो भी कॉन्टैक्ट था, हमारा कॉन्टैक्ट तो इस्टेब्लिश हुआ था जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन केम टू अ स्टैंड स्टिल। मगर वैसे सब वो जो कॉन्टैक्ट बढ़ा था और हुआ था, उसके बाद फिर आपकी पार्टी की जानिब से ही जिसे कहना चाहिए सख्त बात हुई और बुशरा बीबी साहिबा जो है वो डी चौक पे पहुंची, बावजूद इसके कि खान साहब ने आपको कहा कि संगजानी पे रुक जाएं। नहीं, देखिए मैं उसका एक तस्करा ज़रूर कर दूँ। प्रोटेस्ट किधर होना था, संगजानी या डी, इट्स नाउ इमैटेरियल, नॉट रेलेवेंट। अगर हम डी में आते तो क्या डी में बैठ जाते? मैंने तो मिसालें दी ना आपको कि इंडिया का पार्लियामेंट स्टॉर्म हो जाता है, लोग गोली नहीं चलाते। कनाडा का स्टॉर्म हुआ,
किसी ने गोली नहीं चलाई। श्रीलंका का भी होगा, ब्राज़ील का भी हो गया, किर्गिस्तान का भी रिसेंटली हुआ, कनाडा का हो गया, साउथ कोरिया का हो गया, कैपिटल हिल का हो गया। कभी कोई गोली चली है? गोली नहीं चलनी चाहिए थी। इसलिए प्रोटेस्ट को इस तरह डिस्पर्स करने से हालात ख़राब हो जाते। अदर देन दिस वो हालात आप चलाएं, लेकिन द पॉइंट इज़ कि अगर आप सिंसियर है टू प्रोसीड, अगर आप चाहते हैं ये सारे मैटर रिजॉल्व हो, आप चाहते हैं बेहतरी की तरफ जाएं, देन द फर्स्ट पॉइंट इज लेट्स सिट एंड टॉक। अगर गैर बैठते नहीं है, आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी ये हर तरफ से गैर मशरूत, पहले भी गैर मशरूत था हमारा, अभी भी आपने दो गैर शर्तें मशरूत रखी है। नहीं, ये तो हमारे मुतालबात है। हाँ, तो शर्तें हुए ना कि हम बात करेंगे और ये मुतालबात आप तस्लीम करें। अगर आगे से तस्लीम वो नहीं तो, होते, देखो लेट्स सपोज, अगर सपोज हम कह रहे हैं कि सारी रिहाई हो, तो मुज़ाकरात होंगे तो सारी रिहाई होगी ना। एक दिन होगी, 2 दिन होगी, मुज़ाकरात 1 हफ्ता चले, 2 हफ्ते चले, 3 हफ्ते चले, मुज़ाकरात होंगी तो उसके होगा ना। यही वो पॉइंट्स है जिसके लिए हम कर रहे हैं कि 24 नवंबर हमने ये तो नहीं कहा कि तब तक ये करो वरना फिर ये होगा। सर 24 नवंबर पे वापस जाएं तो वो फैसला जो यहाँ आने का था, खान साहब से आपकी मुलाकातें हुई जी, उसमें तय हो गया था कि संगजानी पे रुकना है। ये आने का फैसला जो था ये बुशरा बीबी साहिबा का था। देखिए ये हमारा इंटरनल मामला है पार्टी का, और मैं कभी पार्टी के जो इंटरनल मामलात हम डिस्कस करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल कमेटी के हो या कोर कमेटी के हो या अदरवाइज़ हमारी लीडरशिप के साथ बात आने नाप होती है, या खान साहब के साथ चूँकि सारी लीडरशिप नहीं जा सकती, मिलने नहीं दिया जाता, तो समटाइम मैं अकेले जा कर के मिल के आ जाता हूँ। बट हमारी पॉलिटिकल पार्टी वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है कि हम बड़ा कंसेंसस डेवलप करके डिसीजन लेते हैं रादर देन अदर पार्टी, क्योंकि ये कोई किंग पार्टी नहीं है कि वन पर्सन इज चार्ज, वो जैसे चाहे मैटर्स को। लेकिन इस मामले में तो वन पर्सन नहीं था जिसने फैसला लिया। वो लेकिन फैसले तो सारे खान साहब लेते हैं, इसमें तो कोई डिसीजन नहीं है। लेकिन हम कहते हैं खान साहब को जब उधर छोड़ कर के हम उनको रिकमेंड करते हैं, प्रपोजल देते हैं, सजेशंस देते हैं, तो ऑब्वियसली सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कमेटी जो हमने बनाई है वो कमेटीज़ खान साहब को सजेस्ट करके कुछ ना कुछ कर देती है, या खान साहब का जो डिसीजन आ जाता है। सो वी हैव लेफ्ट दिस वन की डी और क्या ये अच्छा फैसला था डी चौक पे आने का? देखिए फैसला जहाँ भी था, प्रोटेस्ट वहाँ होना था जहाँ एक इम्पेक्ट होना था, और लोग प्रोटेस्ट नहीं करते। तो ये इम्पैक्ट नहीं हुआ, ये नाकाम हुआ। मैं एक चीज़ को ज़रा वाज़ेह कर दूं। नहीं, मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूं। हमें बाय ऑल मीन्स प्रोटेस्ट को, जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट भी पीसफुल प्रोटेस्ट, ये आपका एक फंडामेंटल राइट। प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप गने लेकर के किसी पे चढ़ाई करो, जो हम कह रहे हैं कि हमारे नहीं थे। किसी भी सूरत में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रोटेस्ट को डिस्करेज नहीं करना चाहिए। उसके लिए ये कदगन आप नहीं लगाएं कि यहाँ आए और यहाँ ना। मैंने तो मिसाल दे दी बांध के निकलो, मारो या मरो, ये वाले नारे लगाना भी मैंने तो मिसालें दी ना कि अगर लोग कैपिटल हिल में एंटर हो सकते हैं और उनकी इतनी स्ट्रांग पुलिस है, बार-बार तो वहाँ पे वो नहीं करते, वहाँ तो बार-बार नहीं जाते रहे। नहीं, देखो कई मरतबा कई सारे जगहों में लोग चले गए और लेकिन उनको लोग रोकते नहीं है। आप प्रोटेस्ट, हाँ मैंने ये भी कहा कि आप सरकारी बिल्डिंगों को यरगमाल तो नहीं बना सकते, देयर इज अ लिमिट, दिस हाउ यू डू। लेकिन अब पॉलिटिकल स्टेटमेंटें आ जाती हैं, सारी लोग कहते हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ कहते हैं पोड़ूंगा नहींगा खींचूंगा, प्लाना करूंगा, ये पॉलिटिकल माजी में ये होते रहते हैं। और पॉलिटिकल, हाँ मैं इस बात का भी कायल नहीं हूँ कि ऐसी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आ जाए पॉलिटिकल फिगर्स की वजह से, जिससे दूसरे लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। स्टेटमेंट आने में भी बड़ा एहतियात करना चाहिए, लेकिन स्टेटमेंट कोई जवाज नहीं है ऐसे स्टेप लेने का। मगर अब ये है कि इफ़ वी वांट टू प्रोसीड, इफ़ यू वांट, हम कहते हैं जी एक मसला तो है जिसने पूरे कौम को घेर रखा है, और अगर हम कहते हैं जी इसको हमने सुलझाना है, मजीद चीज़ों को नहीं उलझाना और हीलिंग की तरफ जाना है, एजिटेशन की तरफ नहीं जाना, देन मेरे ख्याल में तो वाहिद हल है कि जी हम डायलॉग करें। किसके पास इख्तियार होगा आपकी जमात से? क्योंकि 6 मई को भी मुज़ाकरात हो रहे थे, कामयाब हो गए थे, इमरान खान साहब ने वीटो कर दिया और उसका नुकसान आप देखें, उसके बाद 9 मई भी हुआ। किसके पास इख्तियार है? क्या बैरिस्टर गौहर साहब के पास ये इख्तियार है कि वो इस वक्त मुज़ाकरात में फ़ैसला करके उठे? आपके पास फैसला साजी का इख्तियार है इस वक्त? मेरे पास न इख्तियार था, न है, न कभी रहेगा। लीडर है और होंगे वो वही है जो इमरान खान नियाज़ी साहब है, उसी के पास इख्तियार है, वही डील करते हैं, वही चेयरमैन तय है और रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, वो माइनस नहीं हो सकते, उसी का हुक्म। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जस्ट टेक इट इन दिस लाइट द वी से, कि उनकी तरफ से ये हिदायत है, उनकी तरफ से ये एक ऑर्डर आया, उनकी तरफ से ये इंस्ट्रक्शन आई, लेट्स सिट एंड डिसाइड इट। लेकिन जो मीन्स हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन गारंटी उनकी कौन देगा? क्योंकि पहले भी सब कुछ तय हो गया था, इमरान खान साहब ने वीटो कर दिया था, तो अब उनकी गारंटी कौन देगा? देखिए वो उन्होंने वीटो तो नहीं कर दिया था सच। देखिए हुकूमत की तरफ से लास्ट टाइम वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू, मतलब मैं कह रहा कि बड़े अच्छे पॉजिटिव साइन मिले थे, और
बड़ा अच्छा एक कंटेक्ट इस्टेब्लिश हो गया था, चीज़ें अच्छी तरह बढ़ना शुरू हो गई थी। लेकिन खान साहब की आज की डेट थी तो शहाना 2 में बेल कोर्ट ने ग्रांट की, 200 केसेस बने, उन हर एक में बेल पर है, ये भी केसेस आखिरी केस था। फिर ओवरनाइट आप एक केस में क्यों अरेस्ट करते? तो गुडविल के लिए भी तो कुछ कर देते, जेल में थे तो एक दिन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्पेशली जब हम अभी बात कर रहे हो, कल हमने फिर खान साहब से मिलना है, तो ओवरनाइट अरेस्ट करने की क्या ज़रूरत थी ऑल ऑफ अ सडन? तो इस बात चीज़ों से ऐसा हो जाता है कि आपको फील होना शुरू हो जाता है कि यू आर डूइंग इन अ गुड फेथ, जबकि दूसरी तरफ गुड फेथ नहीं है। दोनों साइडों को करना होगा। मैं तो इस बात के बड़ा कायल हूँ कि ये बात नहीं ठीक रहती कि एक दूसरे के पहले सर फाड़े फिर बैठे और सुलह कर ले। बेहतर यही होता है एक दूसरे को अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएं, एक दूसरे के जो है कोऑपरेशन करें और मिल बैठ के। लेकिन आपको नहीं लगता तहरीक इंसाफ ने अपने सारे कार्ड्स जो है एग्जॉस्ट कर लिए? मसलन लॉन्ग मार्च की कॉल भी, फिर अभी सिविल नाफरमानी की कॉल भी है, जो कि बहुत सारे पाकिस्तानी इससे नाखुश हैं और ये कोई कॉल कोई बहुत ज़्यादा इसको वेलकम नहीं किया गया। तो फिर आप ऐसा नहीं लगता कि आपकी जमात एक हेडलेस इस वक्त पार्टी है जिसको कि सोशल मीडिया ड्राइव कर रहा है? बाहर बैठे हुए कुछ लोग हैं जो कि इनिशिएट करते हैं और उसके बाद आप सब लोगों को उसको फॉलो करना पड़ता है। ये अलमिया नहीं है आपकी? नहीं, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ी वाइब्रेंट पार्टी है, इसका हर जगह लोग मौजूद हैं। यस, हमारा एक सोशल मीडिया भी है, बड़ा अच्छा काम भी करती है और मुल्क में भी है, बाहर भी है, और वो सारे वॉलंटियर्स हैं जिस तरीके से सारे सपोर्ट करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग करते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बाकी पॉलिटिकल पार्टी से बड़ी डिफरेंट है। तो ये नहीं है कि हमारे रिकॉर्ड एग्जॉस्ट हुए, मे बी यूँ से कि ये 2024 में एग्जॉस्ट हुए, 2025 इस कमिंग नए साल के साथ एक नया ऑप्शन होगा। दूसरी बात है कि खान साहब स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर द लास्ट 27 ईयर्स, तो 27 साल इसी के लिए तो स्ट्रगल की है। इसलिए वो असूलों पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं कि असूलों पे हम ये कंप्रोमाइज़ करें जी कि आइंदा करप्शन हो तो आप भी करो मैं भी करूँ, आइंदा डेमोक्रेसी ना हो तो ये हो, आइंदा हाइब्रिड किस्म की डेमोक्रेसी हो तो चलो ठीक है, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, वो तो कंप्रोमाइज़ वाले ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब बैठेंगे तो ये कहेंगे कि जहाँ मैंने जो देखा है ये ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और ट्रस्ट डेफिसिट जिस वक्त ख़त्म होगा चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर सकते हैं? डेफिसिट, मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है। आप कुछ ऐसे स्टेप ज़रूर लेते हैं जिससे ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म हो जाता है और फिर आप मिल बैठ के काम करते हो। लेकिन जब तक आप मिल बैठ के नहीं बैठते हो, एक दूसरे के सुनते नहीं हो, तो बोलने से बात नहीं होती, बात करने से बात नहीं होती, बात सुनने से आगे बढ़ती है। और आज स्पीकर साहब के साथ आपकी मुलाकात हुई है, पार्लियामेंट ही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बात कर सकते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे? बहरहाल 9 मई पहले सबसे आएगा। नहीं, देखो, जो भी कोई सबसे आएगा। मेरी आज मुलाकात नहीं हुई, कल हम गए थे, लेकिन हमारी मुलाकात प्योरली उनके साथ दुआ के लिए थी। मुलाकात नहीं है, नहीं हमारी आज कोई ऐसी मुलाकात ऑफ द कार्ड है। देखिए, अगर हम ये कहेंगे कि यहाँ से शुरू होगा वहाँ से शुरू होगा तो बात आगे नहीं बढ़ती, हालात बेहतर नहीं होते। अगर हमने सब कुछ कहना है कि बेहतरी की तरफ हमने जाना है और हमने मुल्क के जो आपस के जो सियासी इख्तिलाफात हैं उसको हम नफ़रत में और दुश्मनी में ना बदलें और हम बेहतरी की तरफ जाएं, तो फिर ये शर्त नहीं उन्हें कहाँ से शुरू होगा, जहाँ से भी शुरू होगा, कहीं से भी शुरू हो जाए, कहीं तो जाके। लेकिन क्या ये मुज़ाकरात उस वक्त में आप शुरू करना चाह रहे हैं, या आपने एक ऑलिव ब्रांच पेश की है जब जनरल फैज़ का ट्रायल हो रहा है जिस पे चार्जशीट हो चुकी है और इमरान खान साहब के ऊपर मिलिट्री ट्रायल की तलवार लटक रही है? क्या ये सच नहीं? जहाँ तक खान साहब की मिलिट्री ट्रायल का है तो मैं बिल्कुल नहीं समझता कि उनका मिलिट्री ट्रायल होगा। हमें एक खदशा ज़रूर था, हम कोर्ट में ज़रूर गए थे, शायद कोई कोशिश भी की गई थी, लेकिन कोर्ट में बड़ा वी आर सेटिस्फाइड, वहाँ यही स्टेटमेंट दे दिया गया था कि इट्स नॉट ऑन द कार्ड एट ऑल। जहाँ तक जनरल फैज़ हमीद साहब का ताल्लुक है तो मैं आपको रिकॉर्ड पर यह कह दूँ कि PTI का उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। PTI जबकि हुकूमत में थी और जबकि उनके साथ कभी इन टच थी, तो मेरी इन्फॉर्मेशन यही है कि वो सब कुछ प्रोफेशनल था। वो एक हाई पोजीशन पे बैठे हुए थे, तो इसलिए उनके साथ ताल्लुक़ होना तो लाजिम था। लेकिन जब तक उसके ट्रायल का ताल्लुक़ है, इसका PTI के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है। मैं तो जब इसके बारे में सुनता हूँ तो मैं समझता हूँ इस पर तो पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, इसको तो डिस्कस नहीं करना चाहिए। फ़ौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, उसका सिस्टम भी हमारा है। फ़ौज जिस तरीके से चाहे अपने मौजूदा या रिटायर अफसरान का जिस तरीके से और जिस भी रैंक में वो चाहे कि हमने अकाउंटेबिलिटी करनी है, दे हैव एवरी राइट अकॉर्डिंग टू द लॉ कि वो उनकी अकाउंटेबिलिटी करे। ये इनका इंटरनल मामला है, इसका हमारा कोई ताल्लुक नहीं। लास्ट सर 14 दिसंबर की आपकी लास्ट डेट है, डेडलाइन है खान साहब की जानिब से, उसके बाद सिविल नाफरमानी है।
तो क्या आप लोग गुडविल के लिए सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है वो वापस ले सकते हैं, या 14 दिसंबर को फिर हुकूमत अगर नहीं मानी तो ये होगा? 15 दिसंबर की खान साहब ने कहा है, 15 दिसंबर है, 15 दिसंबर की है, लेकिन ये खान साहब की कॉल है और खान साहब इज़ द बॉस, ही ऑर्डर्स। तो ये उन्हीं की कॉल है और उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कॉल करना है, वो जो भी है वो खान साहब की कॉल है, तो खान साहब की कॉल तो फाइनल होती है। बेशक नाकाम हो, इंशाअल्लाह ताला वो देखो कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ में, इंसान तो अपना कोशिश करता है, लेकिन देखिए हम जो भी कुछ कर रहे हैं या खान साहब जो कुछ कर रहे हैं, आपने उसको जेल में रखा हुआ, 1.5 साल उसका जेल में हो गया, एक केस से रिलीफ मिलती है तो दूसरे में आपने घेरा। मेरा नहीं ख्याल कि आप अपना कैमरा उठा करके जाएं, आप इस मुल्क के किसी भी बच्चे से भी पूछे, ये इतनी दुनिया जो निकल के आई थी वो ये समझ रहे थे कि नाइंसाफ़ी हो रही है। तो हमारी तो खान साहब ने जिस पार्टी की बुनियाद इंसाफ पे रखा है तो उस पार्टी के लोगों ने तो निकलना है, इसलिए ये नाइंसाफ़ी ख़त्म करनी चाहिए। द लेटेस्ट एग्जाम्पल जो है ना आपने देखा है, जहाँ नाइंसाफ़ियाँ होती है तो वहाँ लोग सारे लोगों का नुकसान हो जाता है। अगर हमने मुल्क का बचाना है, जमहूरियत को बचाना है, तो नाइंसाफ़ी हमने ख़त्म करना है। रूल ऑफ लॉ आएगा तो फिर स्टेबिलिटी और आएगी। उसके लिए बातचीत करना जरूरी लाजिम है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपने बात सुनी गौहर साहब की। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हुकूमत क्या सोचती है, क्या वाकई हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है, वो इस ऑफ़र को एग्जॉस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, फ़ायदा इसका उठाएंगे, इस टेम्परेचर को कम करेंगे या नहीं। राना सनाउल्लाह साहब से बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।